नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत शिक्षा, महाराज जी का एक ऐसा मार्गदर्शन और महाराज जी की एक ऐसे आशीर्वाद पर आधारित है जिसको अपने जीवन में प्रयोग करने से, जिसको अपने जीवन में लेकर आने से आपके जीवन में ऐसे ऐसे अद्भुत बदलाव होते हैं, ऐसे ऐसे आपका हृदय परिवर्तन होता है कि आप दंग रह जाते हैं और आपका जो एक सकारात्मक प्रभाव है इस पूरे विश्व पर छाने लग जाता है। वैसे तो महाराज जी की प्रत्येक शिक्षा को या प्रत्येक उपदेश को यदि अपने जीवन में आप शामिल करते हैं तो महाराज जी की ऐसी बातें आपके हृदय को परिवर्तित तो करती ही हैं, साथ साथ में समाज में एक आपका अलग ही वर्चस्व को स्थापित करने में पूरी तरह से सहायक होती है। तो महाराज जी की तो वैसे सारी शिक्षाएं, सारे उपदेश बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं और स्वर्णिम हैं, जिनका बखान करते हुए लाखों मुख भी नहीं थकेंगे। लेकिन उनके कुछ प्रभाव को, उनकी कुछ एक सीख को आज इस विशेषांक में आपके साथ साझा करेंगे, जिसके निश्चित तौर पर अपने जीवन में आप प्रयोग करने से आप स्वयं देख पाएंगे, ये स्वयं आप इस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि कितनी अद्भुत है महाराज जी की शिक्षाएं। अब महाराज जी की वह सीख जो आपको जीवन में लेकर आनी चाहिए, महाराज जी की बातों को यदि आप सुनते हैं तो महाराज जी की बातों में सरलता और सहजता तो होती है, लेकिन उस सरल सी बात का भी इतना महत्व होता है, यदि गूढ़ता से उस पर विचार किया जाए तो बड़ा ही अद्भुत उसका आशय होता है। महाराज जी कहते हैं कि सभी की सेवा कीजिए। आपने सुना होगा महाराज जी के 3 मुख्य बिंदु जो शिक्षाएं हैं, जो शिक्षा स्तंभ हैं, उनमें से एक है कि सभी की सेवा कीजिए। महाराज जी ऐसा क्यों कहते हैं? सेवा करना बड़ा आसान कार्य सा लगता है कि आप किसी की भी सहायता कर दीजिए, दूसरों की मदद कर दीजिए, आपको अंतर मन से अच्छा लगता है और जिसकी सेवा आप करते हैं वह आपको आशीष देता है। यह तो एक भौतिक प्रभाव है जो उस बात का है, लेकिन इस बात की गूढ़ता क्या है, इसमें समझने योग्य क्या है? देखिए, जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो उससे एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो स्वयं आपके लिए बड़ी लाभकारी है। अब आप देखिए, जब आप किसी की सहायता करते हैं तो ये एक उच्च ऊर्जा का एक स्तर है, एक उच्च ऊर्जा को आप आकर्षित कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए अच्छाई कर रहे हैं। तो अच्छाई वाली ये जो ऊर्जा आप अपने अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, ये एक बड़े होने के प्रभाव को दर्शाता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति सेवा का भाव रखे या ना रखे ये स्वयं उसकी मर्जी है, लेकिन जो ये भाव रखते हैं कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए और ये भाव मन से भी अनुभव करते हैं, मन से भी, अंतर मन से भी वे चाहते हैं कि दूसरों की सेवा मैं कर सकूं, तो ये एक उच्च प्रभाव है, ये एक उच्च ऊर्जा है जो आप अंतर मन से अनुभव करते हैं और उस ऊर्जा से आप कार्य करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रभाव उस सामने वाले व्यक्ति से या जो ऐसा नहीं सोचते उन सभी से उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। तो आपने एक बात जीवन में अवश्य सुनी भी होगी कि ऊर्जा बदलिए और अपना जीवन बदलिए। महाराज जी की ये जो शिक्षा है, सेवा का जो भाव महाराज जी सिखाते आए हैं, वे इतना प्रभावशाली है कि जब आप नियमित रूप से जरूरतमंदों की सहायता करना, उनकी सेवा करना प्रारंभ कर जाते हैं तो आप एक ऊर्जा के उच्च आयाम को धीरे धीरे, आपको अनुभव भी नहीं होता और धीरे धीरे उस आयाम को आप प्राप्त करने लग जाते हैं, जिससे आपकी जो भौतिक शरीर है और अंतर मन का जो सूक्ष्म शरीर है, दोनों की ऊर्जा का प्रभाव नियमित रूप से बढ़ता रहता है। और जिसकी जितनी गहन ऊर्जा होगी, जिसका जितना सकारात्मक प्रभाव होगा जीवन का, वह जीवन में उतना ही आगे बढ़ता है। वह व्यक्ति उतना ही इन चीजों को, इन रहस्यमयी बातों को समझना, इन गूढ़ता को जानना और समाज को और इस सृष्टि को एक नई दृष्टि से देखना और समझना प्रारंभ कर जाता है। अब आप देखिए, होता क्या है कि जब आप ऐसी उच्च ऊर्जा के स्रोत के समक्ष आते हैं, जब ऐसे ऊर्जा के प्रवाह में आप आते हैं तो आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है? आपके जीवन में ऐसा होगा, उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझा देता हूं कि यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान भी कर रहा होगा या आपको बुरे भले शब्द कह रहा होगा, क्योंकि समाज में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं, आप सभी जानते ही हैं, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, बहुत ही
अद्भुत जानकारी आप रखते हैं, तो आप ये देखते होंगे कि समाज में हर व्यक्ति का अलग अलग एक नज़रिया होता है, हर किसी का अलग अलग व्यवहार होता है। तो जीवन में उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति आपका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव से अपमान भी करेगा, तब भी आप उसको क्षमा करेंगे। ये क्षमा करना, देखिए बहुत से अन्य दर्शक हमें लिखते हैं कि हर बात पर क्षमा करना क्या सही है? ये प्रश्न बहुतों ने पूछा है, बहुत जनों ने ये प्रश्न पूछा है कि यदि क्षमा ही कर देते तो फिर दंड क्यों दें, या दंड क्यों ना दें। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वे आते रहते हैं। देखिए, क्षमा करना आपका व्यवहार हो सकता है, और ये व्यवहार कब बनेगा? जब आप उच्च ऊर्जाओं को प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है कुछ समय के लिए ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, और सब हमारा ही स्वरूप है। इस संसार में जिस भी व्यक्ति को आप देखते हैं वे सब हमारे स्वरूप से बने हैं, सब एक सूक्ष्म शक्ति से बने हैं। और ये उच्च शक्ति, ये जितनी भी शक्तियां आज इस समाज में चेहरे लेकर इधर उधर वास कर रही हैं, या इधर उधर आपके इर्द गिर्द आपको बहुत से लोग दिख जाते होंगे, ये सब एक ही शक्ति के प्रतीक हैं जो अंत में जाके एक विश्व शक्ति में जाके समाहित हो जाते हैं। तो आप इस गूढ़ता को कब जानेंगे? जब आप इन ऊर्जा स्रोतों से जाकर जुड़ेंगे। ये बड़ी गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी रहस्यमयी बात है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल अवश्य करना पड़ सकता है, लेकिन ये बात यदि आपके मस्तिष्क में घर कर जाती है तो आप समाज को, इस सृष्टि को एक दूसरी ही दृष्टि से देखना प्रारंभ कर जाते हैं। तो यही बात सीखनी है आपको कि समाज में क्षमा करना इतना महत्वपूर्ण कार्य है, या सेवा करना इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि जब आप इसके आदी हो जाते हैं, जब इन कार्यों को आप नियमित रूप से करते हैं, तो जो ऊर्जा आपके पूरे अंतर मन में और भौतिक शरीर में प्रवाहित होती है, वे ऊर्जा, उसका अनुभव आप कभी शब्दों में नहीं कर सकते। और ये सब कुछ महाराज जी हमें प्रदान करते हैं। ये 100% सत्य मैं आपको बात बता रहा हूं कि महाराज जी ऐसे प्रभाव आपको प्रदान करते हैं। उसके लिए आपको महाराज जी से बहुत ही घनिष्ठता के साथ जुड़ना होगा, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उपयोग में लेकर आना पड़ेगा। जब आप इस प्रकार से सोचना प्रारंभ करते हैं कि ये समाज में रहने वाले सभी जन, आपके अंदर जो ऊर्जा समाहित है, आपके अंदर जो ईश्वरीय शक्ति आपको प्रदान की गई है, ये सब उसी के तो प्रतीक हैं। तो कभी भी आप किसी से दुश्मनी नहीं रखेंगे, कभी भी आपको कोई अपना दुश्मन नहीं लगेगा, सभी आपको अपने ही जैसे लगेंगे। और मैं तो कहता हूं कि महाराज जी कहते हैं कि जब आप सभी को एक समान देखना प्रारंभ करते हैं तो आप सभी के स्वरूप में ईश्वर को देखना प्रारंभ करते हैं। जो आप हैं वही तो सब हैं, और जो सब हैं वही आप में भी समाहित है। जब इस प्रकार से आप इस समाज को, इस सृष्टि को देखना प्रारंभ करते हैं तो जीवन में मैं आप सभी से शर्त लगा सकता हूं कि कभी कोई भी आपको अपना दुश्मन नजर नहीं आएगा। सभी आपको एक स्वरूप और एक समान नजर आएंगे। और जिस दिन ये आपके जीवन में प्रवाहित होना और प्रभावी होना प्रारंभ हो जाएगा तो आप पाएंगे कि ये सृष्टि कुछ और ही है। अब तक जिस दृष्टिकोण से आप इस सृष्टि को देखते आए हैं, ये वह नहीं है, ये सही में एक छलावा है। महाराज जी ने एक बात कही है कि ये सृष्टि एक प्रकार का भ्रम है, और ये भ्रम इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम आज जिन भी चीज़ों को, जिस भी वस्तु को देख रहे हैं, जिन प्राणियों को देख रहे हैं, आज हमें वो भिन्न इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि इसी प्रकार से है। और ये दृष्टि ऐसी ही हमें अब तक मिली है क्योंकि अभी तक अंतर ज्ञान नहीं हो पाया, अंतर मन जागृत नहीं हुआ। अंतर मन जागृत इसी प्रकार से होगा कि महाराज जी की यदि शिक्षाओं को महज आप अपने जीवन में प्रयोग करने लग जाइए, आप पाएंगे कि आपका दृष्टिकोण बदल गया, आपकी दृष्टि बदल गई, समाज को देखने का नजरिया बदल गया, अंतर मन की शक्तियां बदल गई, अंतर मन में जो भी आपके अनुभव थे वे बदल गए। सब कुछ जीवन में पूरी तरह से बदल जाएगा। इसीलिए आज का ये शीर्षक मैंने इस प्रकार से बनाया कि यदि महाराज जी की यह एक सीख अपने जीवन में आप शामिल कर लेते हैं कि अपने जीवन की ऊर्जा को बदलना प्रारंभ कर देते हैं, बड़े बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि बड़े बन जाओ, तुम बड़े हो जाओ, कि कभी तो किसी ना किसी को तो बड़ा होना पड़ेगा। कहने का आशय यही है कि वे आपको सीधा सीधा ऊर्जा बदलने के लिए कह रहे हैं। अपनी ऊर्जा को बदलिए, आप पाएंगे कि समाज में जैसे आप अभी तक देखते आए थे वे समाज ऐसा नहीं है, इस सृष्टि ऐसी नहीं है जैसे दिखती है। इस सृष्टि महज एक भ्रम है,
इसीलिए आपने देखा होगा कि संत जन जो हैं उनकी बातों में सरलता और सहजता तो होती है, लेकिन उस सरलता और सहजता के अंतर जो गूढ़ता शामिल होती है, जो रहस्य शामिल होता है, उसको समझने के लिए आप प्रयासरत हो जाइए। और महाराज जी सब कुछ आपको प्रदान करते हैं। महाराज जी एक ही बात कहते हैं कि हम कोई चमत्कार नहीं करते, हम केवल हृदय परिवर्तित करते हैं। हृदय परिवर्तित का आशय सही मायने में यही है जो मैं आपको आज बता रहा हूं। ऐसे ही महाराज जी हृदय परिवर्तित करते हैं कि वे आपके अंदर एक ऊर्जा के इस स्रोत को, एक ऐसे स्रोत को, एक ऐसे प्रवाह को प्रारंभ कर देते हैं कि वह प्रवाह अनंत है। आप स्वयं को जानने का प्रयास कर रहे हैं तो महाराज जी की इन शिक्षाओं को सुनिए, इस पर गौर करिए। आपको स्वयं की खोज आपके अंतर मन में स्वयं प्रारंभ हो जाएगी। इसको आप करेंगे नहीं, लेकिन स्वयं से स्वयं की खोज अंतर मन में प्रारंभ हो जाएगी। और जिस दिन स्वयं को खोज लेंगे, इस सृष्टि को आप खोज लेंगे, इस सृष्टि के सारे रहस्य आपके समक्ष उजागर हो जाएंगे। तो यह था आज का क्रमांक जो आप सभी के लिए लेकर आए थे। आशा करते हैं कि इस क्रमांक से निश्चित तौर पर आप कुछ न कुछ ज्ञान जीवन में अवश्य हासिल कर पाएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। और विदा लेने से पहले आप सभी के लिए प्रार्थना कि आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ हमारे महाराज जी से कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को अपने जीवन में जो भी वे चाहते हैं उन सभी के हासिल करने के लिए उन्हें सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और आस्थावान बनाएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।